गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का चैप्टर है ह्यूमन एक्टिविटी, तुम्हारा 5 चैप्टर है। इसमें सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी में क्या आता है कि मानव क्रियाकलाप किसे कहते हैं। सबसे पहले तो यही बात, मानव क्रियाकलाप। तो मानव क्रियाकलाप क्या है कि वो क्रियाकलाप जिससे आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब जिससे क्रिया करने से, जो काम करने से हमें आय प्राप्त होती हैं, वो सब आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये आर्थिक क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। इसमें फर्स्ट एक्टिविटी प्राथमिक क्रियाएं, सेकंड एक्टिविटी द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं आती हैं। 4 चैप्टर हैं। तो इसमें से एक चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, जिसमें आखेट और मछली पकड़ना आता है। ठीक है, आखेट क्या कि शिकार करना। आदि टाइम में मनुष्य अपने भोजन के लिए शिकार पर निर्भर रहता था, तो उन चीज़ों को क्या कहते थे, प्राथमिक क्रियाओं के अंदर शामिल किया जाता था। सेकंड एक्टिविटी में क्या आ गया, सेकंड एक्टिविटी में आ गया विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग क्या होता है, विनिर्माण उद्योग वह होता है जिससे हम कच्चा माल जो प्राप्त करते हैं और हम उद्योग लगाते हैं। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल कि कच्चा माल का लोहा प्राप्त किया, ठीक है, लोहा, तो उसके लिए हमने उद्योग लगाए, इस्पात उद्योग, लोहा टाटा हो गया, और दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया। तो ये जो उद्योग लगते हैं, जैसे कि गन्ना प्राथमिक एक्टिविटी में आ गया। लेकिन गन्ने से हम जैसे कि चीनी बनाते हैं, तो उसके लिए उद्योग लगाते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, विनिर्माण उद्योग क्या आ जाएगा, सेकंड एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड एक्टिविटी क्या होगी, थर्ड एक्टिविटी के अंदर क्या आ जाएंगी, सेवाएं। जिस प्रकार की सेवाएं हैं, जैसे कि सेवाएं परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, टीचिंग हो गया। इस तरह के जो भी क्रियाकलाप आते हैं वो तृतीयक क्रियाकलाप में आते हैं। फोर्थ आ गया चतुर्थक क्रियाकलाप। फोर्थ एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, चिंतन और शोध। चिंतन और शोध मतलब थॉट, विचार, अपने विचार प्रकट करना, किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना, अध्ययन करना। जो भी रिसर्च पीएचडी संबंधित जो भी काम होता है वो किसके अंदर आते हैं, फोर्थ एक्टिविटी के अंदर। तो हमारा चैप्टर क्या है कि फर्स्ट वाला चैप्टर है प्राथमिक एक्टिविटी, फिर उसके अंदर सेकंड चैप्टर है सेकंड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी, फोर्थ एक्टिविटी। इसके अंदर 5 एक्टिविटी होती है, लेकिन तुम्हारे इसमें के अंदर 12th क्लास में 4th तक ही दे रखी है, तो हम 4th तक ही पढ़ेंगे इस सब को। तो इसके अंदर सबसे पहला क्या आएगा, आखेट व भोजन संग्रह। इसके अंदर क्या आएगा, आखेट व भोजन संग्रह के अंदर प्राचीन काल में जो भी था, मनुष्य आदि मानव था, वो भोजन के लिए क्या करता था, शिकार करता था और उसी से कंदमूल वगैरह इकट्ठा करता था। तो उस टाइप की जो क्रियाकलाप हैं वो फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर आ जाएंगे, आखेट और भोजन संग्रह। दूसरा क्या आ गया, पशुचारण। अब पशुचारण क्या है कि पशुचारण के अंदर 2 प्रकार के पशु आते हैं। एक तो होते हैं चलवासी पशुचारण और एक होता है व्यापारिक पशुपालन। चलवासी पशुपालन में क्या आएगा कि लोग अपनी आजीविका के लिए पशुपालन करते हैं, ठीक है, और व्यापारिक अपने व्यापार करने के लिए पशुपालन करते हैं। दोनों के अब इनमें डिफरेंस क्या है ये देख लो। चारे तथा पानी की खोज में जगह जगह घूमते हैं। चलवासी पशुचारण चारे और पानी की खोज में एक जगह से दूसरे जगह घूमते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर अपने लद्दाख क्षेत्र में वहाँ पर बकरवाल जो जनजाति है, वो चारे के चक्कर में अपने भेड़ बकरियों को दूर दूर तक घुमाने ले जाते हैं, जैसे ही ठंड का गर्मी का मौसम आता है, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक 400-400 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या आएंगे चलवासी पशुचारण के अंदर। दूसरा, ये लोग ऋतु प्रवास भी करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि दूर दूर तक चल जाते हैं। तो ऋतु प्रवास का मतलब क्या हो गया कि जब सर्दी का टाइम ज़्यादा आता है तो वहाँ पर माइनस टेम्परेचर हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है कि वो अपने निचले स्थानों पर उतर जाते हैं, हिमालय वगैरह क्षेत्र में। ठीक है, ऐसे ही और भी इंडिया में क्षेत्र, साइबेरिया का क्षेत्र हो गया, तो ये क्या करते हैं, ऋतु प्रवास भी करते हैं, क्या, चलवासी पशुचारण। ठीक है, इसके अंदर पशुओं की देखभाल के लिए वैज्ञानिक पद्धति से नहीं होती है, क्योंकि पशुओं की देखभाल ज़्यादा वैज्ञानिक पद्धति से नहीं होती। जो जिस प्रकार से जी रहा है जिस माहौल में, उसी तरीके से करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आदिकाल आदि मानव टाइप के लोग और जो अपने जनजातियाँ हैं वो उनके पास ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती है, तो वो वैज्ञानिक पद्धति इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ अपने आजीवन और पेट भरने के लिए इन सब का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, व्यापारिक पशुपालन। ये सब व्यापार करने के लिए पशुपालन किए जाते हैं, और ये घास के मैदानों में स्थायी रूप से होता है। घास के मैदान कौन कौन से हो गए ये मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। इनमें स्थायी फार्म होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं जिनमें पशुओं को पाला जाता है। वैज्ञानिक पद्धति से विशेष देखभाल की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति से विशेष देखभाल कैसे की जाती है कि जैसे जिस पर इनको एसी वगैरह की फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है, ठंड से बचने के लिए इनको बीच बीच में डॉक्टरों से देखभाल भी कराई जाती है, क्योंकि इनको बिजनेस के लिए इनका व्यापार करना है। अब ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उन सबको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये घास के मैदान।
अब घास के मैदान देखो जी, अमेरिका का पार्ट है, तो ये अमेरिका का पार्ट है, ये प्रेरी घास का मैदान हो गया, यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, कौन से? व्यापारिक पशुपालन। ठीक है, ये कुछ क्षेत्र ये हुए लूनोज कंपोज ब्राज़ील का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी घास के मैदान है। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हो गया डाउन। ठीक है, इसको यहाँ पर वेल्ड बोलते हैं, इसको यहाँ पर घास के मैदान को एशिया के अंदर स्टेप्पी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अमेरिका के अंदर इसको प्रेरी बोलते हैं। तो ये सब घास के मैदानों के नाम है। यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? व्यापारिक पशुपालन। और जो अपने चलवासी पशुचारण है वो कहाँ पर पाए जाएंगे? हाई लैटिट्यूड एरिया में और भूमध्य रेखा के पास। तो हाई लैटिट्यूड उच्च अक्षांश का एरिया कौन कौन सा हो गया? ये तो अपने यहाँ से गुजर गई 0 डिग्री, 0 डिग्री गुजर गई ना भूमध्य रेखा। ठीक है, और यहाँ से उच्च अक्षांश कहाँ हो गया? 90 डिग्री के आसपास। तो यहाँ पर जो ये अपने कनाडा का क्षेत्र हो गया, क्या नाम है, उत्तरी अमेरिका, कनाडा का क्षेत्र हो गया उत्तरी अमेरिका के अंदर, यहाँ पर पाए जाएंगे कौन से? चलवासी पशुचारण। ठीक है, जो आखेट वगैरह करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ये अपने यूरेशिया का पार्ट हो गया ऊपर का, यहाँ पर पाए जाएंगे। कुछ क्षेत्र किसका हो गया? साइबेरिया एरिया का, यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, अपने इंडिया के अंदर यहाँ पर कहाँ पाए जाएंगे? जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले इलाके में यहाँ पर पाए जाएंगे कौन से? चलवासी पशुचारण, जहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर यहाँ पर जो अंदर का क्षेत्र है यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, ये मैप में भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, तो इन सबको बड़े अच्छे से देखना। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पाए जाएंगे, यहाँ पर पाए जाएंगे। और निम्न अक्षांश, ये तो उच्च अक्षांशों की बात होगी, हाई लैटिट्यूड एरिया में। और निम्न अक्षांशों में कहाँ पाए जाएंगे? ये जो ब्राज़ील का क्षेत्र हो गया, कौन सा? अमेजन बेसिन हो गया, यहाँ पर अमेजन नदी बहती है ना, ये हो गई अमेजन नदी। तो ये क्षेत्र हो गए, यहाँ पर पाए जाएंगे कुछ क्षेत्र। ये अफ्रीका का क्षेत्र होगा, कौन सा? भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र, यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, निम्न अक्षांशों पे यहाँ पर पाए जाएंगे। तो ये क्षेत्र कौन से हो गए? चलवासी पशुचारण के। और व्यापारिक पशुचारण के हो गए अपने घास के मैदान, जो प्रेरी हो गया। ठीक है, लूनोज कंपोज सेलवास। ठीक है, वेल्ड हो गया साउथ अफ्रीका में, इसके अंदर हो गया स्टेप्पी, और अपना डाउन हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, तो ये चलवासी पशुचारण तक कंप्लीट कर लेना, अपने मैप में देख लेना एक बार एटलस खोल के। और ये प्राथमिक एक्टिविटी का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था। ओके, थैंक यू।